दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से शहर हुआ पानी पानी। समय पर नहीं हो पाती बारिश के पानी की निकासी। सड़कों पर बढ़ते आवागमन के बीच भारी वाहनों का प्रवेश रहता है जारी, जबकि सड़क पर बैठी रहती हैं गाय। शहर की जर्जर और गड्ढों वाली सड़क पर कांग्रेसियों ने किया धान लगाने का काम। कांग्रेसी उतरे सड़कों पर किया प्रदर्शन। अब खबर विस्तार से। विदिशा में बीती रात हुई झमाझम मूसलाधार बारिश ने शहर के विकास के दावों की पोल खोल दी। शहर की मेन रोड स्थित कई मुख्य रहवास स्थानों पर बारिश के पानी का भराव ऐसा दिखाई दे रहा था मानो नदी का पानी शहर की सड़कों पर आ गया हो। जल भराव की स्थिति बनती देख शहर की आवाम मौन होकर देखती रही। आला नेता और अफसरों की नगरी में विदिशा के हाल देखने लायक बने। बारिश के पानी की निकासी समय पर नहीं होने के कारण सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। इंद्रदेव की कृपा से विदिशा शहर पानी पानी तो हो गया, लेकिन यदि 1-2 घंटे और इंद्रदेव की कृपा होती तो शहर का नज़ारा कुछ और देखने को मिलता। आप कल्पना कर सकते हैं। देखिए विदिशा शहर के विकास का नज़ारा। ये साइड मारना है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मानव सेवा न्यास भवन में निशक्त व गरीबों को पंथी समाज द्वारा भोजन प्रसादी कराई गई। समाज के वरिष्ठ जन मौजूद रहे। नाम खुमानदास पंथी है। आज गुरु पूर्णिमा की आप सभी लोगों को बधाई हो। और यहाँ पे जो है गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सभी समाज बंधुओं ने जो है निःशक्त जनों को भोजन कहा। और हमारे मित्र ओम प्रकाश जी का आज जन्मदिन भी है, तो उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। और माता बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज का जो भी कार्यक्रम हो उसमें अधिक से अधिक बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जी आज आपको द्वारा क्या कार्यक्रम हुआ यहाँ पर? वृद्धाश्रम है, यहाँ पर मानव सेवा गुरु पूर्णिमा क्या हुआ आज यहाँ पर? भोजन कर। और ये नियुक्ति पत्र किसको दिए आपने? हमने अनीता पंथी को
और रुक्मणी पंथी को, अंजू पंथी को। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों की उपस्थिति में स्वास्थ्य संबंधी चर्चाएं की गईं। हॉस्पिटल में 100 जांचों का एक प्राइवेट सर थोड़ा सा भाषा का इस्तेमाल अच्छा हो जाए, थोड़ा सा तेज बोलने की क्षमता है, एक तरफ पटकना। अभी रात में एक दिन 11 बजे एक डिलीवरी होना थी। टाइम में टाइमिंग को लेके कुछ इशू रहते हैं, सैटरडे और संडे को विशेष तौर से। नहीं, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। अब वो तो 24/7 है। कोई भी डॉक्टर अगर कोई छुट्टी में है तो उसके लिए नहीं कह सकता हूँ, बट डॉक्टर्स का जो ड्यूटी का जो रोस्टर रहता है वो 24/7 है और उनको करना पड़ेगी। और कुछ चीज़ें अगर कहीं हो रही हैं तो हो सकता वहाँ के मतलब इंचार्ज के द्वारा नहीं देखा जा रहा या अन्य किसी के द्वारा नहीं देखा जा रहा, तो वो उस मॉनिटरिंग को, उस सुपरविजन को थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करता है। सर क्या मान के चले कि एक बार फिर शासकीय सुविधाओं में लोगों को विश्वास पैदा करने में आप करने का काम करेंगे? चिकित्सा सुविधा पर मेरा सोचना तो यही है कि अगर MMR ज़्यादा है तो MMR कम हो। अगर कुछ काम नहीं हो रहा है, संस्थाएं रेगुलरली खुलें, वहाँ चिकित्सक मिलें, वहाँ स्टाफ नर्स अगर काम कर रही है, डिलीवरी करा रही है, तो वो डिलीवरी जो सुरक्षित डिलीवरी का जो उसको जो टारगेट दिया गया या उसकी जो वो दिया गया है, उसको सुरक्षित डिलीवरी कराना उसका काम है और अच्छे से अच्छे कराना। और किसी का ये शिकायत नहीं आना चाहिए कि किसी से पैसे लिए गए, और उनको टाइमली जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उस स्कीम का उन्हें बाकायदा लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो GSY हो चाहे वो PSY हो, उसको टाइमली उनको मिलना चाहिए। ओबीसी महासभा के बैनर तले बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे। अपनी विभिन्न समस्याओं के चलते जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। मैं रविंद्र यादव। आज हम लोग जो सरकार द्वारा 13% हुड लगाया गया है, जिससे हमारे लाखों अभ्यर्थी जो कि ओबीसी कैटेगरी के हैं, जिनका चयन नौकरियों में होना था, उनको रोजगार मिलना था और उसके कारण उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। विडम्बना ये है कि हमें संविधान दिया हुआ है 27%, लेकिन वे कभी भी यथार्थ रूप से सभी जगह सारे विभागों पर लागू ही नहीं हुआ। सरकार से बारंबार यही रिक्वेस्ट है कि जब देश का संविधान सबको समानता, समरसता, सबको एक बराबर लाने के उद्देश्य से जब काम हो रहा है, तो जो आरक्षण की जो प्रथा बनाई गई, जो व्यवस्था बनाई गई, आप उसको सुचारू रूप से क्यों लागू नहीं कर रहे? ये तो हो ही रहा है। साथ में हम ये देख रहे हैं कि देश की सेना में एक नया प्रयोग किया गया अग्निवीर के रूप में, जो कि सेना में भेदभाव का कारण बन रहा है। आप सेना में 2 तरह के जवान कर रहे हैं, एक वो जो अगर शहीद होगा तो उसे पूरा सम्मान मिलेगा, एक वो जवान जो शहीद होगा लेकिन उसे सम्मान नहीं मिलेगा, जिसका एक ही बेटा है और वो भी अगर शहीद हो जाता है तो उन माँ बाप को पेंशन नहीं। आखिर किस तरह की हम सेना बनाना चाहते हैं? क्या यही सेना जो है हमारे दुश्मनों से लड़ पाएगी क्या? आज बहुत सारी विसंगतियां, इनके खिलाफ भी हम बोल रहे हैं। जगह जगह हम देख रहे हैं देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े जो हमारे भाग्य विधाता नेतागण हैं, दहेज विषय पे चिंतित नहीं होके जिन मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, वह देश की प्राथमिकता वही मुद्दे बने हुए हैं। तो हमारा निवेदन है, देश के गृह मंत्री जी से भी निवेदन है कि बेरोजगारी की जो समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको संज्ञान लें, सेना को भी संज्ञान में लें, सबको संज्ञान में लेकर एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण करें। इंट्रोडक्शन से पहले मैं यहाँ की विदिशा की समस्त जो जिला की मीडिया है, मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार करना चाहता हूँ। आप चौथा स्तंभ में देश के जनता के, आप दर्पण जनता को बताते हैं कि देश में और सरकार सिस्टम में क्या चल रहा है। मैं मीडिया बंधुओं का दिल से आभार करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह यादव है। मैं ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूं और लगभग हम 7 राज्यों में मैं संगठन का प्रभारी भी हूं और इसी मध्य प्रदेश की धरती में पले बड़े हम। यहाँ से इस मिशन को हम लोगों ने 7 साल पहले चालू किया था और आज इस विदिशा की पावन धरा या सम्राट अशोक की यहाँ पे ससुराल थी और विदिशा का बहुत बड़ा इतिहास है। इस ऐतिहासिक भूमि से यहाँ की जनता ने 18 साल तक यहाँ शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया, तमाम पदों पर पहुंचाया, अभी केंद्र में मंत्री बैठे हैं। उनके क्षेत्र में हम पिछड़ा वर्ग की आवाज को बुलंद करने के लिए आए हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में भी बड़ी विडंबना, आपने बड़ी बात पूछी है।
2003 से लेकर आज तक यहाँ 20 साल से पिछड़ा वर्ग के मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में मोहन यादव, उससे पहले शिवराज रहे, उसके पहले बाबूलाल गौर साहब रहे, उसके पहले भारती रही, चारों पिछड़ा वर्ग के नेता। और मध्य प्रदेश में 55% आबादी पिछड़ा वर्ग की और 27% की लड़ाई 1990 से चल रही है। और 10 साल दिग्विजय सिंह की सरकार रही। हाय हाय के नारे लगाए आपने, किसके, कौन से ये मुख्यमंत्री हाय हाय के नारे शिवराज सिंह के खिलाफ भी लगाए और मोहन यादव के खिलाफ भी लगाए। ये दोनों लोग हैं जो अभी एक तो तत्काल यहाँ से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर दिल्ली की कुर्सी पे जाके बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री बने। दूसरा मोहन यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अभी हम लोगों ने जबलपुर से ओबीसी महासभा का केस जीते हैं 70% का। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी महासभा ने पूरा केस फाइनल कराया। अभी 4 दिन पहले 3 बार फटकार लगा चुका। बता दें आप, पिछड़े वर्ग की मुख्य मांग बता। हमारी मुख्य मांग है देश में पिछड़ा वर्ग की जातिगत जनगणना हो और प्रदेश का बड़ा मुद्दा है कि 55% आबादी को 27% आरक्षण के लिए गुहार लगा रहे हैं। हम नहीं लगा रहे, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया, उसके बाद भी ये सरकार तानाशाही कर रही है। और मध्य प्रदेश में 13% होल्ड पर लगभग 59,000 बच्चे फंसे हुए हैं। उनके न्याय के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। 50% आबादी है लेकिन आपके साथ कम लोग आए हैं, क्या कारण है, पूरे क्यों नहीं आ पाए? ये बहुत अच्छी बात की है। हम लोगों ने चयनित जो अभ्यर्थी है उनके परिवार के लोगों को और चयनित हमारे साथ 8-10 लोग आए हैं। बारिश का मौसम है, नदी बाढ़ का वो कार्यक्रम चल रहा है। 3 दिन पहले हमारा कार्यक्रम बना है। हमारे पास 100-150 लोगों का जो संगठन है वो हम लगे आए हैं। हम लोग अब सरकार को अल्टीमेटम दे रहे, नहीं होगा तो 15 दिन बाद। शहर की सड़कों पर बढ़ते आवागमन के बीच भारी वाहनों का प्रवेश जारी रहता है। वहीं सड़कों पर बड़ी संख्या में मवेशी भी बैठे रहते हैं। ऐसे में घटना दुर्घटना का अंदेशा लगातार बना रहता है। यातायात प्रभारी आशीष राय से इस विषय पर हुई चर्चा। स्थानों पर बड़े वाहन खड़े हुए हैं, गौ माताएं बैठी हैं, इसके लिए अपन क्या प्रयास कर रहे हैं? इसके लिए नगर पालिका से संपर्क करके जो अवैध रूप से काफ़ी लंबे समय से वाहन रोड किनारे खड़े हैं या जर्जर हालत में जो वाहन खड़े हैं उनको हटवाने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो आवारा मवेशी और गाय और सांड आपने देखा होगा बाजार में या वहाँ घूमते रहते हैं, उनको भी नगर पालिका के सहयोग से हटवाया जाएगा। विदिशा शहर की खस्ताहाल गड्ढों वाली जर्जर सड़क से आवागमन खतरों से भरा रहता है। सड़क पर उभरे बड़े बड़े गड्ढों में कांग्रेस पार्टी के द्वारा धान लगाने का कार्य किया गया। सड़क पर उतरे कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी, अरुण अवस्थी, पार्षद आशीष माहेश्वरी सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद। मोहित रघुवंशी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी विदिशा। आज यहाँ पर कौन सा स्थान है, यहाँ पर किस तरीके का आपके आयोजन किया और क्यों किया गया? विदिशा नगर के अंदर चारों तरफ ग्रामीण परिवेश बन चुका है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से सांसद रहे, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर सांसद बने और अब केंद्रीय मंत्री हैं। हम आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं कि विदिशा की जनता ने आपको इतना लाड़ दिया, प्यार दिया, 1 लाख वोट से विदिशा की जनता ने आपको जिताया, 9 लाख विदिशा अकेली विधानसभा से, और पूरी लोकसभा अगर देखी जाए तो 8 से 9 लाख के बीच में जीते हैं। उस विदिशा की जनता को आपने क्या दिया? सिर्फ गड्ढे। आप उनको देते गड्ढे की जगह पे पेरेस बनाने की बात करते थे। आप जब नगर पालिका के चुनाव आते हैं बड़े बड़े सपने दिखाते थे। आप जब विधानसभा लड़े थे तब आपने विदिशा को उप संवाद की संज्ञा दी, मैंने कैबिनेट बुलवाई। शिवराज सिंह जी, ये धोखाधड़ी कब तक करोगे? ये जनता, भोली भाली जनता को कब तक आप अपने जाल में फंसा के रखोगे? क्या करा आपने यहाँ पर, किस तरह? हमने आज शिवराज सिंह जी जो कि 12 तारीख को विदिशा पधार रहे हैं, हमने उनको जगाने के लिए विदिशा की सड़कों पर उन्होंने जो गड़ैया बना दी हैं, क्योंकि रोड तो बची नहीं है, गांव में तब्दील हो चुकी है। एक खेती करते हैं, एक गड़ैया बनाकर उसमें धान लगाते हैं। हमने बीच रोड पर धान लगाकर ये कहा है कि कृषि लाभ का धंधा है। हो सकता है कि शिवराज सिंह ने ये गड्ढे लाभ के धंधे के लिए किया हो, हमने इसलिए धान लगाई है। और शिवराज सिंह जी से कहेंगे कि अब इसमें हम कौन सी दवा डालें जिससे कि ये उपज अच्छी आ सके।
आशीष माहेश्वरी हूँ, पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका विदिशा हूँ। जैसे कि अगर बात कर ली जाए, आप जापान गए थे अभी, कितने महीनों के थे जापान में? मैं 25 दिन के लगभग। कितने? 25 दिन। क्या देखा था आपने वहाँ पर? वहाँ की बहुत अलग टेक्नोलॉजी थी, वहाँ अलग तरह की व्यवस्था थी, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, वहाँ रोडों की बहुत व्यवस्था सुधरी हुई थी, और जो अपने यहाँ की व्यवस्था है बहुत लचर है, और शहर के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सपना पेरिस का था, सपना पेरिस का दिखाया गया, और लगभग 35 साल से शिवराज जी विदिशा का नेतृत्व कर रहे हैं। विधायक से लेके सांसद से लेके मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक शिवराज जी रहे, और वो विदिशा की बदौलत रहे, लेकिन विदिशा की जनता के साथ उन्होंने हमेशा छलावा करा। आज नगर पालिका की आप स्थिति देखें, शहर के लोग गांव जैसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, जगह जगह पानी भरा रहा है, आधे घंटे की बारिश में शहर जलमग्न हो जाता है। कहाँ आपकी व्यवस्था, क्या प्रशासन है, ये सोचने की बात। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अपनी अलग भूमिका निभाने वाले कोटवार संघ ने राज्य मंत्री करण सिंह वर्मा से मुलाकात की। कोटवार संघ ने अपनी परेशानियों से उन्हें अवगत कराया। मेरा भगत सिंह परियार। भगत जी कहाँ गए थे आप? भोपाल गए थे हम। काय के लिए? वर्दी खिलाने। तो वर्दी में क्या दिक्कत होती है? वर्दी में सभी दिक्कत है साहब, जोकर बना देंगे वे लोग। जोकर बना देंगे? फिर क्या आश्वासन मिला वहाँ से आपको? मैंने कह दिया कि हम कर देंगे। मेरा नाम रामबाबू अहरवार है। रामबाबू अहरवार, कहाँ गए थे आज आप अपने अधिकारों को लेकर मिलने के लिए? किन से गए थे? राजस्व मंत्री जी के इधर। क्या मांग है आप लोगों की? मांग हमारी सबसे पहले थी कि जो कोटवार वर्दी दी जा रही है उसको ना देकर सीधे हमारे खाते में राशि डाली जाए। अच्छा, कितनी कौन सी कोटवार की वो दी जा रही है आपको? उससे क्या फायदा होगा आपको? उससे ये होगा कि हम जैसे जो वर्दी पहने हैं, ये फिटिंग की है, माप की है, अच्छे ऊंची क्वालिटी का कपड़ा है, वो सिली सिलाई मिलेगी। तो उसमें क्या है कि वो फिटिंग की नहीं होगी। वो कितने पैसे दे रहे हैं? वो अभी पिछले वर्ष तो राशि 6000 डली थी, क्योंकि उसमें कोट की राशि भी थी। तो इस वर्ष कोट की राशि ना देकर केवल वर्दी की राशि दी जाए। अभी आप गए थे तो क्या बात हुई इनसे? उन्होंने मंत्री जी ने कहा कि जो भी आदेश निकले। रामपाल जी महाराज के भक्त बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के हिमांशु जोशी द्वारा उनके परिजन पर गलत टिप्पणियां की गई थी, दोषी पर कार्रवाई की मांग की गई। पुस्तकों के विरुद्ध वो आता है, वो ये सारी पुस्तकें हमारे 4 बच्चे के साथ हम सबसे प्रमाणित हमने 3 पुस्तक यहाँ से सर, हम आपके सिवा कहाँ जाएं सर? एक व्यक्ति खुलेआम इतना बड़ा सर मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। जितेंद्र शर्मा जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गंजवासुदा के रहने वाला हूँ। इतनी सारी जो आप देख रहे हैं जनता यहाँ पर, क्या वजह इसकी? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, और हम लोग केवल एक घर से एक सदस्य भी आए हैं ताकि कानूनी व्यवस्था ना बिगड़े, इसका पालन करते हुए। क्योंकि जो हिमांशु जोशी है, इसने हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज और उनसे जुड़ी हुई बहन बेटियों के खिलाफ बहुत ही गलत भाषा का उपयोग किया है, जो हम लोगों के सहन से बाहर है। इसलिए ये सब बहन बेटियां और हम सब भगत लोग माननीय एसपी साहब के यहाँ क्या चाहते हैं आप? हम लोगों का कार्रवाई के लिए जी एक ही हमारी मांग है, इस पे FIR दर्ज तुरंत कार्रवाई हो, क्योंकि 2 महीने पहले भी हम लोग आए थे, इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हम ये चाहते कि आज तत्काल में हमें कोई कार्रवाई की जाए। 2 महीने पहले आए थे, आज फिर आए हो, उसके बाद क्या कार्रवाई? अगर आगे कुछ नहीं होगा सर तो हम लोग मजबूर होंगे आंदोलन के लिए। कोई भी इसमें अगर आगे हमारे भक्तों के साथ कोई जान जोखिम में जाती, इसकी कार्रवाई पूरा जिम्मेदार शासन प्रशासन रहे। देश के अंदर लगभग कितने अनुयायी हैं? भारत देश में हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के रिकॉर्डेड 11 करोड़ अनुयायी हैं, और सब लोग एक समाज में बिल्कुल सम्मानजनक स्थिति में रहते हैं, सभी अपने कानून का पालन करते हुए जीवन जीते हैं। ज्योति मालवीय। ज्योति मालवीय, आज किस संबंध में आप यहाँ पर आई हैं? हम सभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, और जो उत्तराखंड का हिमांशु जोशी है, उसने हमारे गुरुजी के बारे में, और जो बहनें जुड़ी हैं संत रामपाल जी महाराज से, उनके बारे में उसने बहुत अभद्र टिप्पणी की है, बहुत गंदे शब्द बोले हैं। इसके विषय में हम
महोदय जी को, एसपी महोदय जी को और कलेक्टर महोदय जी को एफआईआर के लिए आए हैं और हमें एफआईआर ही चाहिए। आपने पहले 2-1 महीने पहले की बात जी, हमने हमने 6 मई को भी विज्ञापन दिया था, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और हमें एफआईआर ही चाहिए। तो भारत देश के अंदर रामपाल सतपाल जी महाराज उनके कितने अनुयायी होंगे, कितने भक्त होंगे? हमारे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी 11 करोड़ है। 11 करोड़ जी। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, यही चाहते हैं हम। गुरु पूर्णिमा का पर्व धर्ममय वातावरण में विदिशा जिले के सिद्ध गुफा गोरामाई मंदिर अहमदपुर में मनाया गया। महंत श्री 108 आनंद भारती जी द्वारा बड़ी संख्या में धर्म प्रेमियों ने उनसे गुरु दीक्षा ली और आशीर्वाद लिया। दूर दराज से बड़ी संख्या में शिष्य पहुंचे थे। वहीं बैरसिया विधायक विष्णु खत्री भी पहुंचे। धूमधाम से हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में गुरु पूर्णिमा का पर्व अपने गुरु के सानिध्य में शिष्यों ने मनाया। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पावन पर्व पर समस्त क्षेत्रवासी यहाँ पधारे और आशीर्वाद लिया। भंडारे में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण की और समस्त क्षेत्रवासियों का स्नेह हमारे ऊपर है और इस स्थान से जुड़े हैं। सभी का प्रेम और लगाव हमसे है और हमारा सभी को आशीर्वाद है। सदैव सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आनंद से रहें। बोलिए गुरैया मैया की जय। मैं रणवीर सिंह बघेल और पास में मेरा गांव है करैया हाट और इस स्थान से मैं करीबन गुरुजी के सानिध्य में करीबन 25 साल से जुड़ा हूं और गुरुजी का आशीर्वाद मेरे पे ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र के ऊपर गुरुजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप यहां से लेकर बैरसिया, शमशाबाद सभी क्षेत्रों के यहाँ गुफा पे मंदिर पे आते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सभी भक्तजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आज हम हमारे जनपद अध्यक्ष जी और हमारे सभी कार्यकर्ता गण आज यहाँ पर अहमदपुर की पहाड़ी पर गोरा माता के इस पावन धाम पर यहाँ पर आए हैं और आज यहाँ श्रद्धेय हमारे गुरुवर आनंद भारती जी का आशीर्वाद जहाँ हम सब ने लिया है और आज बड़ा पावन दिन है अपने गुरुओं का स्मरण करने का, अपनी पावन संस्कृति का स्मरण करने का इस अवसर। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत।